Hello everyone, I'm back from the Career Makeup Institute which gives you best coaching for academic and competitive exam। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोगों ने लिया था चैप्टर 5 का अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है। हम लोगों ने 5.1 कंप्लीट करवाया है। 5.2 के हम लोगों ने 14 क्वेश्चन कर लिए हुए। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपी 63 67 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। कौन सी इन दो एपीज की कौन सी टर्म जो होगी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, सो हमें सबसे पहले उसने दिया क्या, टू एपीज आर क्या आएगा 63 65 और 67 एंड 3 10 17। क्लियर, ये दिया हुआ। हम लोगों ने क्या करना है, इसे इक्वल बनाना है, यानी a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल दिया है। अब इसका a क्या आ जाएगा, इसका a आ जाएगा हमारा 63 और d कितना आ जाएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर, और इसका a कितना आ जाएगा, यहाँ पे a इसका आ जाएगा 3 और a is equals to 3 और d is equals to 10 minus 3 which is equals to 7। क्लियर, अब पुट करिए इसमें वैल्यू, क्या आ जाएगा, a है 63 प्लस n माइनस वन d है 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस वन d है 7। ठीक है, ये आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ये आ जाएगा 63 और 2, इसको करेंगे माइनस 61 प्लस 2n इक्वल्स टू, इसको इसके साथ करेंगे तो 7n माइनस 4। क्लियर, 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61 माइनस 55n आ जाएगा माइनस 65। माइनस के साथ माइनस कटा तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, 5 वन जा 5 थ्री जा, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। क्या, एन अगर 13 आएगी देयरफॉर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इसका मतलब 13 टर्म जो होगी वो दोनों की इक्वल होगी। हम लिखेंगे देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ दीज एपी आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्या, 16th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16th question है determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। आपका A 3 दिया हुआ कितना 16। ठीक है, और 7 टर्म जो है ना फिफ्थ टर्म का एक्सीड है 12 से। ठीक है, यानी आपकी इक्वेशंस बनी हुई है A3 इज इक्वल्स टू 16, इसका आएगा A16 इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन, एन कितना आएगा 16 3 माइनस वन डी, 16 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी। ठीक है, और 60 ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 16, ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड में उसने बोला कि सेवंथ टर्म यानी A7 जो है फिफ्थ टर्म का 12 एक्सीड। ठीक है, यानी ये आ जाएगा आपका A प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी प्लस 12। ठीक है, ये ए से मैं ए काट देती हूँ, यहाँ पे एन आ जाएगा 7 माइनस वन डी इज इक्वल टू 5 माइनस वन डी प्लस 12। ये आ जाएगा आपका 6d इज इक्वल टू 4d प्लस 12। ठीक है, करिए डी को, डी के साथ 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। ये आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 12 बाय 2, आ जाएगा 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। डी की वैल्यू अगर 6 आ चुकी है आपकी, पुट करिए वैल्यू फर्स्ट में, यानी a प्लस टू डी इज इक्वल टू 16, a प्लस टू इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 16 का 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। a अगर आ गया 4 और आपका आ गया क्या, d आ गया 6,
तो आपकी क्या बने, डिटरमाइन द एपी। एपी बनाना है आपने। ए निकल गया 4, A2 क्या है, A2 है A प्लस डी, ठीक है। ए है 4 प्लस 6 इजिकल्स टू 10, A3 क्या आ जाएगा, A प्लस 2D, ठीक है। A प्लस 2 इंटू डी कितना है आपके पास 6, ए कितना है, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 4, आ जाएगा 4 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। A4 कितना आ जाएगा, A प्लस 3D, यानी 4 प्लस 3 इंटू डी कितना 6, 4 प्लस 3 6 18 इज इक्वल्स टू 22। तो आपका लिखोगे आप देयरफॉर AP विल बी, कितना आ जाएगी 4, 10, 16, 22, ये आ जाए। दिस इज योर AP। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 और 253, ठीक है। आपने इसमें भी 20th टर्म निकाली है, A 20th निकाली है, लेकिन रिवर्सिंग से, पीछे से निकाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AP को ही रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हमारा A अगर आ रहा है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना निकल जाता है गिवन AP में, कॉमन डिफरेंस आपका निकल जाता है, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, कितना निकलेगा 5। अगर 5 निकला तो दैट मीन्स कि अगर पीछे से मुझे लिखनी है रिवर्सिंग, तो मुझे इन सब में 5 5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ए में मैंने 5 प्लस किया तो 8 आया, फिर 8 में 5 प्लस किया 13 आया, तो किस में 5 प्लस करूंगी 253 आएगा, तो उसमें से ही 5 माइनस कर लेती हूँ। मैं यहाँ लिखूंगी वी कैन राइट the given AP in reverse order, in reverse order as क्या आएगा आपका 253, ठीक है, माइनस 5 क्या आ जाएगा 248, माइनस 5 243, ठीक है। लास्ट में वही 13, 8 और 5 रिवर्सिंग ऑर्डर में ले लिया था। अब मेरा A जो है वो बन जाएगा 253, डी कितना आ जाएगा 248 माइनस 253 इज इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है। और n कितना है आपका 20th, ठीक है। आपने an निकालना, ठीक, क्योंकि 20th टर्म बोलिए निकालने के लिए। तो लगाओ फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, an इज इक्वल्स टू 253 प्लस 20 माइनस 1, d कितना है माइनस 5, ठीक है। an इज इक्वल्स टू 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, यह आ जाएगा an इज इक्वल्स टू 253 माइनस 95, करिए माइनस 253 158 आता, ठीक है। आप लिखोगे देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म of the AP are 158, R में is आएगा, 158, ओके। सो गाइस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। ये बोल रहा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44, find the first 3 terms। अगर सम जो है A4 का प्लस A8 का है 24, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन बन रहा है जी A प्लस n माइनस 1D प्लस A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल्स टू 24, ये आ जाएगा A प्लस 4 माइनस 1D प्लस A प्लस 8 माइनस 1D इज इक्वल्स टू 24, ये आ जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, 2 कॉमन ले लिया A प्लस 5D, ठीक है, 2 इंटू 12, ठीक है, 2 से 2 कट गया, इक्वेशन बन गई A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। अब सेकंड से सम ऑफ 6th और 10th टर्म, यानी A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, A प्लस n माइनस 1D
प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 44। ए प्लस 6 माइनस वन डी प्लस ए प्लस 10 माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 44 के बराबर। क्या ये आ जाएगा आपके पास कितना, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। ये आ जाएगा a 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन ले लिया तो 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22। 2 से 2 कट गया, सो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। दिस इज क्वेश्चन सेकंड। क्लियर। अब फर्स्ट और सेकंड अगर हो चुके हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, यानी a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। माइनस 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 ये कट गया, माइनस 2d इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा 10। ठीक है, माइनस का माइनस के साथ माइनस करता है तो d इज इक्वल्स टू 5। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। अगर d की वैल्यू 5 आ गई तो इसको हम लोग किसमें पुट करेंगे, हम लोग इसको पुट करेंगे फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। सो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12। ये आ जाएगा a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25, ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू, करिए माइनस 12 माइनस 25 कितना हो जाता है, माइनस 13, यानी a की वैल्यू आ गई माइनस 13। हमने फर्स्ट 3 टर्म्स निकाले, ठीक है, a आ गए माइनस 13, तो a2 कितना आएगा, a प्लस d, यानी माइनस 13 प्लस d5 इज इक्वल्स टू माइनस 8, और a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। ठीक है, a कितना है, a है माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी कितना है 5, यह आ जाएगा माइनस 13 प्लस 10 दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये आ जाएंगी आपकी फर्स्ट टर्म। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आई होप कि आपको पता लगा। पहले इसको और इसको लेके एक क्वेश्चन बना ली, फिर 6th और 10th को लेके एक क्वेश्चन बना ली, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और वो वैल्यू से मैंने फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल ली AC। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment 200 each year। अगर उसने 1995 में काम शुरू किया, उसकी सैलरी थी 5,000, उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपया। आपको बताना है 7,000 इनकम उसकी कितने सालों में हुई होगी। ठीक है, कुछ नहीं है, ये हमारा आ जाएगा ए। ठीक है, हर साल उसको 200 का इंक्रीमेंट मिलता था, तो ये आ जाएगा डी। और हमने बताना है कि कितने साल में, इन विच ईयर, यानी ये एन निकालने के लिए बोला है, और ए एन है आपका 7,000, यानी कितने सालों में इसकी जो सैलरी है वो 7,000 पहुंच गई होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी a इज इक्वल्स टू 5,000, d इज इक्वल्स टू 200, n आपने फाइंड आउट करना है, और a n है आपका 7,000। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है 7,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 डी कितना 200, 7,000 माइनस 5,000। ठीक है, माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 200, यह आ जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, 2 0 10। ठीक है, यानी 10 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन आ जाएगा 11। एन कितना आ गया 11। आप लिखोगे यहाँ पे, इसका मतलब 11 साल में उसकी सैलरी जो है 7,000 हो गई। आप लिखोगे देयरफॉर इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7,000। ये था क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है वो
कि रामकली जो है सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75। ठीक है, उसने पहले हफ्ते में, साल के पहले हफ्ते में ₹500 बचाए और हर हफ्ते उसमें 1.75 डालते जाते थे अपनी सेविंग में। आपको बताना है इफ इट इन nth टर्म हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, फाइंड आउट कितने वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 पूरी होगी। पहले की तरह ही क्वेश्चन है, हमें ए दिया हुआ कितना 5, डी दिया हुआ 1.75। ठीक है, एन आपने निकालना है और ए एन निकालना है 20.75। ठीक है, वो दिया हुआ ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आ गया 20.75, ए 5 प्लस एन माइनस 1 डी कितना 1.75। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका 20.75। इसको इस तरफ लाते हैं -5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 1.75। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 20.75 में से 5 माइनस किया तो ये आ जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो इसको जब मैंने माइनस किया ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ गया आपका 9। ठीक है, 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1। सो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी एन इज इक्वल टू 10। ये 10 हफ्तों में उसकी सैलरी जो है वो कितनी, उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75। आप लिखोगे हैंस नंबर ऑफ वीक इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो गाइस ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2 जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी। ठीक है, बट इजी भी बहुत ज़्यादा थी, एक ही फार्मूले का बार बार यूज हुआ है। ठीक है, तो उसी फार्मूले को लेके आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। आई होप गाइस कि आपको हर एक डाउट, हर एक जितना भी डाउट होंगे आपके इसके वो मैंने क्लियर करे होंगे। अगर नहीं आ हुए क्लियर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस एक्सरसाइज को करने से पहले, अगर मेरे पूरे चैप्टर को करने से पहले आप मेरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी किसी भी चैप्टर को समझने में। ठीक है, सो मेरी तरफ से यही सजेशन है आप लोगों को कि पहले मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा करिए ताकि आपको ये चैप्टर इजीली समझ आ जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी इसी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 5.3। टिल देन बाय एंड टेक केयर।